हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि इनियन ने गु वेबे को चेयर के साथ बांध रखा था और वेबे उसे कहती है कि उसने तो कहा था अगर वेबे इनियन से शादी कर लेगी तो वो उसके फादर की जान बचा लेगा। लेकिन इनियन उसे कहता है कि वो खुद मरने वाली थी और अभी भी अपने फादर को बचाने के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ पर हाशियाओ आ गया था। वो इनियन से कहता है कि गु वेबे को जाने दे, पर इनियन ने कहा कि अगर वो वेबे को बचाना चाहता था तो गु फैमिली का फंड फ्रीज अभी लिफ्ट कर दे। हाशियाओ ने उसके कहने पर ऐसा ही किया था और वेबे सोच रही थी कि इसका मतलब जिसने उनकी कंपनी हैक की थी वो हाशियाओ है। इनियन ने वेबे को खोलकर हाशियाओ की तरफ धक्का दिया और फिर वेबे पर गोली चलाने लगता है, पर हाशियाओ ने ये देख लिया था। वो वेबे को बचाने के लिए उसके सामने आ गया, पर वो बुलेट उन दोनों की बॉडीज में से गुजर जाती है। डेथ से पहले वेबे ने हाशियाओ से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया था, तो हाशियाओ ने उसे बताया कि वो उसे लाइक करता था। इसके बाद सब कुछ रिवर्स होने लगता है और जब वेबे उठी तो उसने देखा कि वो कॉलेज में थी। उसके फ्रेंड शंगशंग उसे आवाज देकर पूछती है कि क्या उसने कोई नाइटमेयर देखा था। वेबे ने जल्दी से मुड़कर हाशियाओ की तरफ देखा जो उससे पिछली सीट पर बैठा होता है और सोचने लगी कि ये वही डे था जब हाशियाओ की किसी पर्सन से लड़ाई हो गई थी और उसने उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद हाशियाओ को स्कूल से निकाल दिया गया था और वो हैकर बन जाता है। फिर उसने गु ग्रुप को हैक किया था जिसकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उसके फादर की लिवर कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। गु वेबे ने सोचा कि इस बार उसे ये सब रोकना होगा। हाशियाओ क्लास से उठकर जाने लगा तो शंगशंग कहती है कि वो फिर से क्लास स्किप करने वाला है। ये बात सुनकर वेबे भी जल्दी से हाशियाओ के पीछे जाने लगी। वेबे हाशियाओ को फॉलो कर रही थी और साथ साथ सोच रही थी कि उसे हाशियाओ को कुछ भी गलत करने से रोकना होगा। हाशियाओ ने जाकर वॉल से जंप किया तो वेबे भी उसके पीछे ही जंप कर लेती है। हाशियाओ ने जब उसे जंप करते हुए देखा तो वो उसे पकड़ लेता है और पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वेबे ने कहा कि वो क्लास स्किप करता रहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हाशियाओ ने उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाना चाहा, लेकिन वेबे उसको पकड़कर खींचने लगी कि वो उसे नहीं जाने देगी। तभी वहाँ पर इनियन आ जाता है जो वेबे से पूछने लगा कि क्लास के टाइम पर वो वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या अंकल गु को इस बारे में पता है। उसको देखकर वेबे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने झूठ बोल दिया कि वो और हाशियाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनियन ने उसे पूछा कि क्या उसे रूल्स के बारे में नहीं पता, हाई स्कूल में लव अलाउ नहीं था, लेकिन वेबे उसे कहती है कि इससे उसे क्या, और फिर हाशियाओ के साथ वहाँ से चली गई। थोड़ी दूर जाकर वो हाशियाओ से पूछने लगी कि वो कहाँ पर जा रहा था। हाशियाओ ने कहा कि ये उसका बिजनेस नहीं है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, फिर जहाँ पर वो जाएगा वो भी उसके साथ जाएगी। और वो हाशियाओ को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुँच गई थी और सोचने लगी कि वो इतने टाइम तक इतनी शैबी प्लेस पर रहता आया है। वेबे ने देखा कि उसके घर पर एक डेबिट कलेक्टर खड़ा हुआ था जो हाशियाओ को देखते ही उससे पैसे मांगने लगा। हाशियाओ ने कहा कि वो कुछ दिनों में उसके पैसे वापस कर देगा, पर वो डेबिट कलेक्टर कहता है कि जितना उस पर डेबिट है वो अपने पूरी लाइफ में भी वापस नहीं कर सकता। अगर उसने टाइम पर पैसे वापस नहीं किए तो वो उसकी क्रेजी मदर को भी नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनकर हाशियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वेबे ने उस डेबिट कलेक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और सामने जाते हुए कहती है कि अगर वो उसको ऐसे ही धमकाता रहा तो वेबे पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देगी। डेबिट कलेक्टर ने उसे फोन लेना चाहा, पर हाशियाओ उसका हाथ रोक देता है, तो वो डेबिट कलेक्टर उसको वार्न करता हुआ वहाँ से चला गया। हाशियाओ ने देखा कि वेबे के हाथ पर चोट लग गई थी, वो जरूर वॉल से जंप करते हुए लगी थी, तो वह रूम में जाकर वेबे की मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तभी वहाँ पर हाशियाओ का अंकल आकर कहने लगा कि वो अब और उसकी मदर की केयर नहीं कर सकते हैं। साथ ही हाशियाओ की आंट उसके मदर को वहाँ पर ले आती है जो कि मेंटली इल थी। हाशियाओ ने अपनी मदर की हालत देखकर अपने अंकल और आंट से पूछा कि उन्होंने उसकी मदर को मेडिसिन क्यों नहीं दी थी, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि मेडिसिन के लिए पैसे लगते हैं और हाशियाओ ने उनको पैसे नहीं दिए थे, अब वो उसकी मदर का ख्याल नहीं रखेंगे। जिस पर हाशियाओ कहने लगा कि वो कुछ दिनों में उन्हें पैसे दे देगा, लेकिन वो उसकी मदर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वेबे जो ये सब देख रही थी उसने अपना कार्ड निकाल कर हाशियाओ के अंकल को दे दिया, जिसके बाद वो खुश होकर हाशियाओ की मदर को अपने साथ ले जाते हैं, ये कहते हुए कि वो उसे अभी मेडिसिन दे देंगे और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके जाने के बाद हाशियाओ ने वेबे से कहा कि फ्यूचर में उसे खुद से फैसला करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो अंदर जाता है और IOU लिख कर ले आया। उसने वेबे से कहा कि वो उसके सारे पैसे वापस कर देगा, जिसके बाद वेबे उसके हाथ से वो IOU ले लेती है। फिर हाशियाओ ने कहा कि अगर उसका और कोई काम नहीं है तो वो वहाँ से जा सकती थी। कुएं में वापस जाने लगी तो हाशियाओ भी उसे फॉलो करने लगता है क्योंकि वो उसे अकेला नहीं भेजना चाहता था। थोड़ी दूर जाकर वेबे ने देखा कि मिस्टर गू उसको पिक करने के लिए आए थे और उनके साथ इनियन भी खड़ा हुआ था। वो जल्दी से जाकर मिस्टर गू को हग कर लेती है और कहती है कि उनको दोबारा देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
जिस पर मिस्टर गु ने कहा कि वो कैसी बातें कर रही है, सुबह ही तो उन्होंने उसे कॉलेज ड्रॉप किया था। यूनियन वेवे से कहने लगा कि वो स्कूल के बाद घर क्यों नहीं गई थी और उस जैसी वाइल्ड प्लेस पर क्यों आ गई है, जिस पर वेवे उसकी तरफ देखते हुए रिप्लाई करती है कि वो वहाँ पर किसी पर्सन को ढूंढ रही थी जो उसे सेव रख सके ताकि कोई भी वाइल्ड डॉग आकर उसे बाइट ना कर ले। हाशियाओ ने वेवे से कहा कि जब उसके फादर उसे पिक करने के लिए आ गए हैं तो उसे वापस चले जाना चाहिए। हाशियाओ वापस जाने लगा तो वेवे उसे कहती है कि वो कल उसे स्कूल में मिलेगी, जिसके बाद हाशियाओ वहाँ से चला गया और वेवे भी अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। कार ड्राइव करते हुए एनियन ने वेवे से कहा कि उसे ऐसे किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, कुछ बैड गाइस होते हैं। उसे अभी इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन वेवे उसकी बात को इग्नोर कर देती है और मिस्टर गु से कहने लगी कि कल वो उनके साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाएगी। मिस्टर गु ने कहा कि कल तो उसे स्कूल भी जाना है, जिस पर वेवे कहती है कि फिर वो वीकेंड पर जाएगी, पर उनकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मिस्टर गु पूछने लगे कि आज उसे क्या हो गया था, जिस पर वो एनियन की तरफ देखकर कहती है कि अब वो बड़ी हो गई थी और उसे बैड गाइस और गुड गाइस का डिफरेंस समझ आ गया है। फिर इंडियन मिस्टर गु से नैनचंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगा तो ये बात सुनकर वेवे जल्दी से कहती है कि वो प्रोजेक्ट वो लोग ये फैमिली को नहीं देंगे, जिस पर इंडियन कहता है कि उसने शायद उन लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। अगर ई फैमिली और गो फैमिली मिलकर वो प्रोजेक्ट हैंडल करेगी तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। वेवे दिल में कहती है कि हाँ, और वो सारे पैसे इंडियन के पॉकेट में जाने वाले थे। मिस्टर गु ने भी इंडियन को चुप करवा दिया और कहते हैं कि वो भी स्टूडेंट था और इस तरह के मैटर्स उसके फादर को ही हैंडल करने चाहिए। और इसके बाद वेवे मिस्टर गु से कहने लगी कि वो अपने कॉलेज के बाद थिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी और फिर उनका बिजनेस इनहेरिट कर लेगी, जिस पर मिस्टर गु कहते हैं कि उसके जो प्रोग्रेस है वो बिजनेस इनहेरिट करने से बहुत दूर थी। वेवे को भी अपने ग्रेड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए मिस्टर गु से कहती है कि वो कल से ही हार्ड वर्क स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट डे कॉलेज में वेवे मैथ्स का लेक्चर ले रही थी और सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा अनलकी थी। वो कॉलेज में वापस आ गई है लेकिन उसे मैथ के सारे फॉर्मूलाज भूल गए थे। शंग उसको स्टडी में इतना इंटरेस्टेड देखकर कहती है कि क्या उसे किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। टीचर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए स्टूडेंट से क्वेश्चन करने लगी, लेकिन उसने देखा कि हाशियाओ क्लास में सो रहा था तो वो चौक फेंककर हाशियाओ को उठाती है और उसे क्वेश्चन सॉल्व करने का कहने लगी। सबको लग रहा था कि हाशियाओ तो आज बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है, लेकिन हाशियाओ ने उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया था। ये देखकर शंग कहती है कि हाशियाओ तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और वेवे भी कहती है कि वो स्मार्ट था इसीलिए तो डेविल हैकर बन गया था। टीचर ने हाशिया से कहा कि भले ही उसने सही आंसर दे दिया था, लेकिन क्लास में उसे सोने की जगह फोकस करना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहे। तभी वेवे को एक आइडिया आता है और उसने हाशिया का दिया हुआ IOU निकाल कर देखा। कॉलेज के बाद वेवे हाशिया के घर पर चली गई। वो डोर नॉक कर रही थी पर कोई भी डोर ओपन नहीं करता। तभी वहाँ पर हाशिया का डेबिट कलेक्टर आ जाता है जो वेवे को हरास करने की कोशिश करने लगा, पर तभी हाशिया वहाँ पर आ गया था जिसने उस डेबिट कलेक्टर के सर पर ईंट मार दी। वो जब उन दोनों को पकड़ने लगा तो वेवे अपने फुट से उसे हिट करती है और फिर वो हाशिया के साथ वहाँ से भाग गई। उस डेबिट कलेक्टर से बचने के बाद हाशिया वेवे से पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, तो वेवे उसे बताती है कि वो अपना डेबिट कलेक्ट करने आई है। हाशिया ने कुछ सोचा और कहा कि वो उसे कुछ दिन दे दे, वो उसके सारे पैसे वापस कर देगा, पर वेवे कहती है कि वो अपना डेबिट अपना माइंड यूज करके वापस कर सकता था। हाशिया ने इसका मतलब पूछा तो वेवे बताने लगी कि वो थिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी, पर उसके ग्रेड्स के बारे में तो वो बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो चाहती थी कि हाशिया उसको ट्यूशन क्लासेस दे। ये बात सुनकर हाशिया ने कहा कि वो उसको सोचकर रिप्लाई कर देगा और वेवे बोले कि वो उसके रिप्लाई का वेट करेगी। नेक्स्ट डे हाशिया फिर से क्लास में सो रहा था जब एक लड़की ने आकर बताया कि उसे टीचर अपने ऑफिस में बुला रही है। ये बात सुनकर हाशिया उठकर चला गया और वेवे ने एक लड़की की बात सुनी जो बोल रही थी कि उसने पुलिस को वहाँ पर आते हुए देखा है। आज तो हाशिया को स्कूल से निकाल ही दिया जाएगा। ये बात सुनकर वेवे भी हाशिया के पीछे चली जाती है। उसने जाकर देखा तो वहाँ पर वही डेबिट कलेक्टर पुलिस के साथ आया हुआ था और टीचर हाशिया से पूछ रही थी कि उसने उस पर्सन को क्यों मारा, क्या उसे पता भी है कि कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीरियस हो सकते थे। हाशिया ने गुस्से से कहा कि वो ये सब डिजर्व करता था। तभी वेवे जल्दी से अंदर चली जाती है और बताने लगी कि हाशिया ने ये सब उसे सेव करने के लिए किया था। फिर वेवे ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिससे साफ पता लग रहा था कि वो डेबिट कलेक्टर वेवे को हरास करने की कोशिश कर रहा था। तो ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस उस डेबिट कलेक्टर को अपने साथ ले जाती है। ऑफिस से बाहर आकर वेवे हाशिया से पूछने लगी कि उसने सबके सामने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था, जिस पर हाशिया कहता है कि वो नहीं चाहता था इस सब की वजह से कोई वेवे के बारे में गलत बात करे। तो वेवे ने दिल में कहा कि वो इतना भी बुरा नहीं था जितना पहले वो सोचती थी और फिर हाशिया से कहती है कि वो भी नहीं
नहीं चाहती थी कोई हाशिया को मिसअंडरस्टैंड करे। इसके बाद हाशिया ने उसे बताया कि वो उसे ट्यूशन देने के लिए रेडी है और वेवे बहुत खुश हो गई थी। अब वो दोनों साथ में बैठे स्टडी कर रहे होते हैं और हाशिया वेवे को क्वेश्चन समझाने लगा। फिर हाशिया अपनी बोतल से बनाना मिल्क पीने लगा तो वेवे को फ्लैशबैक याद आया जब एक बार वो अपने डेस्क पर सो रही थी और हाशिया उसके साथ आकर बैठ जाता है। जब वेवे उठी तो बगैर देखे ही हाशिया की बोतल से बनाना मिल्क पी लेती है, पर जाते हुए वो अपनी ही बोतल उठा कर ले गई थी। दूर जाकर जब उसने देखा तो जल्दी से वापस आई और फिर हाशिया वाली बोतल उठा ली जिसमें से उसने बनाना मिल्क पिया था और कहती है कि ये बोतल उसकी थी और हाशिया को अपनी वाली बोतल देकर वहाँ से चली गई। फ्लैशबैक एंड हो गया और वो हाशिया की तरफ देखकर सोचती है कि वो हैकर क्यों बन गया था। हाशिया ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि क्या वो उसे बुला रही थी तो वेवे उसे पूछने लगी कि वो हैकिंग क्यों करता था, जिस पर हाशिया ने साफ बता दिया वो पैसे कमाने के लिए ऐसा करता है क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत इम्पोर्टेंट था। उसकी बात सुनकर वेवे ने कहा कि वो बहुत ही डायरेक्ट बात करता है और फिर दिल में सोचने लगी कि अगर इस लाइफ में वो उसे अपने जॉब चेंज करने के लिए मना ले तो क्या वो हैकर नहीं बनेगा। फिर वो उसे मनाने की कोशिश करने लगी कि उसे पुलिस की जॉब कर लेनी चाहिए या फिर वो टीचर भी बन सकता है। अगर वो डॉक्टर बन गया तो ये भी अच्छी जॉब थी। तभी हाशिया को उसके फ्रेंड की कॉल आई जो बताने लगा कि कोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो हाशिया ने कहा कि वो थोड़ी देर तक आता है। फिर उसने वेवे को बताया कि उसे कोई जरूरी काम था और वहाँ से उठकर जाने लगा। वेवे ने सोचा कि क्या वो अभी भी छुपकर हैकिंग कर रहा है और फिर वो भी हाशिया को फॉलो करने लगी। हाशिया ने पूछा कि वो उसके पीछे क्यों आ रही थी, जिस पर वेवे ने कहा कि वो उसको घर तक छोड़ देगी। घर पहुंचकर हाशिया ने कहा कि वो घर आ गया था और वेवे अब वापस जा सकती है। हाशिया ने घर के अंदर एंटर होकर डोर क्लोज कर दिया तो वेवे डोर की दूसरी साइड से बोलती है कि हार्डवर्क से ज्यादा लाइफ में सही चॉइसेस बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो स्मार्ट था और समझ जाएगा कि वेवे का क्या मतलब है और वो होप करती है कि हाशिया कोई भी रॉन्ग पाथ यूज नहीं करेगा। फिर वो वहाँ से जाने लगी तो हाशिया ने वेवे को थैंक्स कहा, जिस पर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर इनियन खड़ा हुआ था। उसको देखकर वेवे पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर इनियन ने बताया कि वो मिस्टर गू को वाइन की बोतल देने आया है जो उसके फादर ने भेजी थी। और फिर वेवे से पूछने लगा कि आजकल वो उसे अवॉइड क्यों कर रही थी, वो तो उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। जिस पर वेवे ने बताया कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था और अब वो थिंकवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी। ये बोलकर वो अंदर चली गई थी। जब वो डाइनिंग टेबल पर आई तो उसने देखा कि मिस्टर गू वाइन पी रहे थे तो वो जल्दी से मिस्टर गू को रोक देती है और कहती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा वाइन नहीं पियेंगे। और फिर इनियन पर गुस्सा करने लगी कि वो अभी तक वहाँ पर क्या कर रहा था, जिस पर मिसेस गू वेवे को ही डांटने लगती हैं कि वो कैसे बात कर रही थी। फिर मिसेस गू ने बताया कि उन्हें इनियन ने बता दिया था कि उसके एक बैड बॉय के साथ फ्रेंडशिप है और आज उस लड़के की वजह से कॉलेज में पुलिस भी आई थी। तो वेवे ने जल्दी से बताया कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक पर्सन ने उसे हरास करने की कोशिश की थी और हाशिया ने तो उसे बचाया है। वेवे ने बताया कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक स्टडी ग्रुप फॉर्म किया है क्योंकि अब वेवे अच्छे नंबर्स के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो गए तो इनियन ने उसके पेरेंट्स से कहा कि क्यों ना वो उसके सारे फ्रेंड्स को स्टडी के लिए अपने घर पर ही इनवाइट कर ले, इस तरह उन्हें वेवे की टेंशन भी नहीं होगी। वेवे ने मना करना चाहा पर मिसेस गू डांट कर कहती है कि यही ठीक था। थोड़ी देर बाद मिसेस गू मिस्टर गू के पास जाकर कहने लगी कि वेवे अभी बहुत छोटी थी और उसे बैड गाइज के बारे में बिल्कुल नहीं पता, इसलिए मिस्टर गू हाशिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करें कि वो कैसा लड़का था। दूसरी तरफ हाशिया अपने फ्रेंड के पास कोडिंग के लिए जाता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछने लगा कि उसमें से लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही थी, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर हाशिया ने कहा कि नहीं, वो उसकी डेबिट कलेक्टर थी। उधर वेवे पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और अब उसने हाशिया और शंगशंग को अपने घर पर स्टडी के लिए इनवाइट किया था। उसने शंगशंग को भी साथ बुलाया था क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को पता चल जाता कि उसके स्टडी ग्रुप में सिर्फ हाशिया है तो वह कभी भी परमिशन ना देते। अब वो तीनों साथ में बैठे स्टडी कर रहे थे जब वहाँ पर इनियन आ गया और बातों बातों में हाशिया की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो वेवे ने उसे रूम से निकाल दिया था। पर थोड़ी देर बाद इनियन हाशिया को साथ लेकर वेवे का घर दिखाने लगा और उसे कहता है कि वो ये घर देख रहा था, उसके और वेवे के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। इनियन ने हाशिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाया था और कहता है कि उसे पता चला है हाशिया के फादर की डेथ हो गई और उसकी एक क्रेजी मदर है, उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगी। फिर इनियन ने अपनी कंपनी का कार्ड निकाल कर हाशिया को दिया और कहता है कि अगर वो चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद वो उसके लिए जॉब अरेंज कर सकता था।
और फिर नेक्स्ट डे जब हाशियाओ कॉलेज गया तो वो वेवे को इग्नोर कर रहा होता है। वेवे ने उसे इसकी वजह पूछी पर हाशियाओ ने कहा कि वो बिजी था। वो एक बुक निकालकर वेवे को देना चाहता था पर फिर ऐसे ही वहाँ से जाने लगा। तभी हाशियाओ को अपनी मदर की आवाज सुनाई दी तो वो और वेवे भागते हुए उस तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग उसकी मदर के इर्द गिर्द इकट्ठा थे और हाशियाओ के मदर मिसिस हा अपने हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हाशिया ने गुस्से से वहाँ खड़े सब लोगों को भेज दिया और अपनी मदर को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो और ज्यादा चीखने लगी थी। तो वेवे ने कहा कि उन्हें पहले उसकी मदर की इंजरी से डील करना चाहिए। फिर वो मिसेस हा को घर ले गए और हाशियाओ मिसेस हा के बैंडेज करता है और वो मिसेस हा को काम डाउन करने के लिए कहता है कि वो आजुन था जो कि मिसेस हा का हस्बैंड था। फिर उसने वेवे से कहा कि अब उसकी मदर काम डाउन हो गई है तो वो वहाँ से जा सकती थी। फिर वेवे वहाँ से जाने लगी लेकिन हाशियाओ ने उसको रोककर उसे वो बुक दी जिसमें उसने सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन किए थे। थोड़ी देर बाद हाशियाओ को अपने अंकल और आंट की आवाज सुनाई दी। उसका अंकल उसकी आंट से पूछ रहा था कि वो क्रेजी वुमन कहाँ पर चली गई, जिस पर उसकी आंट बोल रही थी कि उसे क्या पता, वो तो mahjong खेलने के लिए गई थी पर जब वापस आई तो वो वहाँ पर नहीं थी। और उसका अंकल कहने लगा कि अगर उसने टाइम पर उस क्रेजी वुमन को मेडिसिन दी होती तो उसकी कंडीशन इतनी भी खराब नहीं होनी थी। और आंट आगे से कहती है कि अगर उसके ब्रदर की पेंशन ना आ रही होती और हाशियाओ उनको मेडिसिन के लिए पैसे ना दे रहा होता तो वो कभी भी उस क्रेजी वुमन को टॉलरेट ना करती। हाशियाओ ये सारी बातें सुन लेता है और उनके पास जाकर क्वेश्चन करने लगा कि उन्होंने उसकी मदर के साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो उसकी मदर को मारते भी थे। जिस पर उसके अंकल और आंट कहने लगे कि मेडिसिन के लिए पैसे लगते हैं और अब वो उस पर और पैसे नहीं लगा सकते थे। अगर हाशियाओ चाहे तो वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से जा सकता है। जिस पर हाशियाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और कहता है कि ये घर उसके पेरेंट्स का था जहाँ पर उसने अपने अंकल और आंट को रहने दिया था। अब अगर वहाँ से कोई जाएगा तो वो उसका अंकल और आंट है। इस पर उसकी आंट ने एक फेक सर्टिफिकेट निकालकर हाशियाओ को दिखा दिया और कहा कि वो घर पहले ही उसके ब्रदर ने उसके नाम पर कर दिया था। हाशिया ने गुस्से से वो रजिस्ट्रेशन फाइल नीचे गिरा दी और कहता है कि वो फेक सर्टिफिकेट से उसे पागल नहीं बना सकते। हाशिया के अंकल ने उसकी आंट से कहा कि आज वो बहुत ही डिफरेंट था, वो इस तरह से उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो उनको तंग करता रहेगा तो फिर वो पैसे लेने के लिए उसके गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। ये बात सुनकर हाशिया कहता है कि वो उनको वहाँ रहने दे सकता है लेकिन वो वेवे को तंग नहीं करेंगे। फिर वो अपनी मदर के पास गया और बताने लगा कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद वो लोग वहाँ से चले जाएंगे लेकिन तब तक मिसेस हा को वहाँ पर रहना होगा। मिसेस हा को उसकी बात समझ तो नहीं आई थी पर वो कहती है कि वो उसकी हर बात मानेंगी। कुछ दिनों बाद वेवे हाशियाओ के घर पर आती है। जब हाशियाओ ने डोर ओपन किया तो वो उसे पूछने लगी कि इतने दिनों से वो कॉलेज क्यों नहीं आया था। हाशियाओ ने बताया कि वो बिजी था इसलिए नहीं आ सका। तभी वेवे को उसकी मदर की आवाज सुनाई देती है जिसने फिर से चीखना स्टार्ट कर दिया था। तो हाशियाओ भागकर उसके पास गया और उसको काम डाउन करने की कोशिश करने लगा। वेवे ने जाकर मिसेस हा से कहा कि वो उसका बेटा हाशियाओ है पर मिसेस हा ने वेवे को धक्का दे दिया और कहा कि वो उनमें से किसी को नहीं जानती थी, वो वहाँ से चले जाएं। हाशियाओ ने जल्दी से वेवे को उठाकर चेयर पर बिठाया और अपनी मदर को काम डाउन करने के लिए मेडिसिन देने लगा और फिर से यही कहा कि वह आजुन था। वेवे उसकी तरफ देखकर सोचती है कि इतनी यंग एज में उसे कितना कुछ फेस करना पड़ रहा था। अपनी मदर को काम डाउन करने के बाद हाशियाओ ने वेवे के मेडिसिन अप्लाई की और उसे कहता है कि उसने उसकी सारी सिचुएशन देख ली थी। आज के बाद वो उसके घर पर ना आए। वो उसे मेकअप क्लासेस नहीं दे सका था इसलिए उसके सारे पैसे वापस कर देगा। लेकिन अगले सीन में वेवे मिसेस हा के साथ प्ले कर रही होती है। मिसेस हा प्लेन बनाकर उड़ा रही थी और वेवे उस प्लेन को उठाकर देखती है। उसने जब वो ओपन किया तो वो हाशियाओ की डायरी का पेज था जिसमें हाशियाओ ने सब कुछ लिखा था जब वो फर्स्ट टाइम वेवे से मिला था, जब फर्स्ट टाइम वेवे ने उसका बनाना मिल्क पी लिया था और जब वेवे ने उसके साथ फर्स्ट टाइम क्लास स्किप की थी। हाशियाओ ने उस दिन के बारे में भी लिखा था जब इनियन ने कहा था कि उसके वेवे के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। वेवे दिल में सोचने लगी कि हाशियाओ ने कितना कुछ अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था। तभी हाशिया वहाँ पर आकर उससे वो पेजेस ले लेता है और कहता है कि उसने भी सब कुछ देख लिया और उसे हाशियाओ के बारे में पता चल ही गया है तो अच्छा है कि आज के बाद वो हाशियाओ के पास ना आए। वेवे ने कहा कि उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते थे। तभी हाशियाओ के पास उसके मदर आई जो अब रिकवर कर रही थी और उसने हाशियाओ को भी रिकॉग्नाइज कर लिया जिस पर हाशियाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हाशियाओ कॉलेज आया तो वेवे उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी एक लड़के ने हाशियाओ को आकर बताया कि उसको फिर से प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जा रहा था। हाशियाओ जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पर उसके अंकल और आंट आए हुए थे जो प्रिंसिपल से बोल रहे थे कि हाशियाओ बहुत ही ज्यादा माइजरेबल कंडीशन में है। उसकी एक क्रेजी मदर है जिसका उसे ख्याल रखना था और उसके पास कॉलेज की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो अच्छा
अच्छा यही है कि वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाए। तभी वहाँ पर वेवे आ गई, जो आकर कहने लगी कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, उन्होंने हाशिया के साथ फ्रॉड किया और अब उसे कॉलेज से भी निकलवाना चाहते हैं। इस पर आंट वेवे से कहती है कि वो हाशिया की बातों में न आए, हाशिया उसे धोखा दे रहा था। पर जब वेवे उसकी बात नहीं सुनती तो आंट उन दोनों पर इल्जाम लगाने लगी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कॉलेज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो टीचर को उन दोनों को ही कॉलेज से निकाल देना चाहिए। टीचर ने उन दोनों से इस बारे में पूछा तो वो जल्दी से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और हाशियांग ने कहा कि वो खुद को प्रूव करेगा, वो खुद को चेंज करना चाहता है और एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लेकर दिखाएगा। टीचर ने कहा कि ठीक है, लेकिन वो इसके साथ एक और कंडीशन भी ऐड करना चाहती थी, उसके साथ साथ वेवे को भी टॉप 100 में आना होगा, तभी हाशिया वहाँ पर स्टे कर सकता था। और वो दोनों इन कंडीशंस के लिए मान जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद वेवे बहुत ज्यादा टेंशन में थी। हाशिया ने कहा कि वो फिक्र न करे, वो जरूर टॉप करेगा, पर वेवे कहती है कि उसे तो अपनी टेंशन हो रही थी, वो टॉप 100 में कैसे आएगी। पर हाशिया ने उसे कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो साथ में हार्ड वर्क करेंगे। तभी इनियन वहाँ पर आ जाता है, जिसने वेवे को बताया कि अब से वो भी उसके साथ उसी कॉलेज में पढ़ेगा। थोड़ी देर बाद वो सब क्लास में थे और टीचर ने इनियन को बुलाकर सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि वो उनका न्यू क्लासमेट है। वेवे इनियन को अपने साथ बाहर ले गई और कहने लगी कि वो तो स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला था, तो फिर वहाँ पर एडमिशन क्यों ले लिया है। जिस पर इनियन ने कहा कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था और वेवे से पूछने लगा कि वो अब उसको अवॉइड क्यों करती है, क्या वो किसी को पसंद करती थी और क्या वो हाशिया है। तो वेवे ने कहा कि अगर ऐसा था भी तो क्या हुआ, और फिर वापस क्लास के अंदर चली गई। अब हाशिया और वेवे बैठकर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे थे। सब स्टूडेंट चले जाते हैं पर वो अभी भी बैठे पढ़ाई ही कर रहे थे। वेवे को नींद आ रही थी और हाशिया ने कहा कि अगर उसे नींद आ रही है तो वो रेस्ट कर सकती थी, पर वेवे ने कहा कि नहीं, उसे हार्ड वर्क करना था। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। वेवे ने जाकर डोर ओपन करना चाहा तो उसे पता चला कि सब लोग चले गए थे और वो दोनों वहाँ पर लॉक हो गए हैं। हाशिया ने अपने बैग से एक टॉर्च लाइट निकाली तो तभी वेवे को वहाँ पर एक माउस नजर आया और वो जंप करके हाशिया के ऊपर चढ़ जाती है। हाशिया ने लाइट उनके बुक्स की तरफ की और वेवे को बताया कि उसने अभी तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था। फिर वो दोनों दोबारा से पढ़ने बैठ गए और वहीं पर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब क्लास का डोर ओपन हुआ तो उनको देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो जल्दी से उठ गए और फिर चुपके से अपनी क्लास में गए। शंगशंग वेवे को देखकर कहती है कि उसे पता लगा था कल सारी रात उसने हाशिया के साथ स्पेंड की थी। ये बात सुनकर इनियन जल्दी से कहता है कि उसकी फैमिली उसके लिए इतनी ज्यादा टेंशन में थी और वो हाशिया के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। अगर इस बारे में मिस्टर गु को पता चला तो उसे पता भी है क्या होगा। उसने गु फैमिली का नेम खराब कर दिया था। हाशिया को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो इनियन से लड़ने लगता है, पर वेवे ने बीच में आकर उन दोनों को रोक दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाशिया को एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट का इनविटेशन आया था। वो जब उस कंपनी में गया तो उसे पता चला कि वो इनियन की कंपनी थी। इनियन ने उसे कहा कि वो ऐसा पर्सन नहीं था जो छोटी छोटी बातों पर बदला ले। फिर वो हाशिया को बताने लगा कि अगर वो हैकिंग में उसकी हेल्प करेगा तो इनियन उसको 2 लाख देगा, जो उसकी मदर के ट्रीटमेंट के लिए काफी थे। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि हाशिया को वेवे से दूर रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ कॉलेज में रिजल्ट आ चुका था और अब वेवे अपना रिजल्ट देख रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश होती है कि हाशिया ने टॉप किया था और वो भी टॉप 100 में आ गई थी। वो खुश होकर हाशिया को बताती है कि अब उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। तो हाशिया ने उसे बताया कि उसने अपना डेबिट पे बैक कर दिया था, तो अब से वो उसे ट्यूशन क्लासेस नहीं देगा। तो वेवे उसे पूछने लगी कि क्या वो डेबिट रिन्यू कर सकती थी, जिस पर हाशिया ने बताया कि उसे अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ढूंढना है और अपनी मदर का ख्याल रखना था, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। वेवे ने उसे पैसों का पूछा तो हाशिया ने बताया कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर शंगशंग आ गई, जो वेवे से कहती है कि वो उसके साथ चलकर रिजल्ट देखे। वो दोनों वापस रिजल्ट देखने के लिए जा रही थी, तभी एक लड़की वेवे से टकरा गई, जिसकी वजह से वेवे नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग गई थी। शंगशंग उस लड़की से लड़ने लगी कि वो वेवे से माफी मांगे, पर वो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी वहाँ पर इनियन आ गया, जो शंगशंग के साथ वेवे को बैंडेज करने के लिए ले जाता है। टीचर ने वेवे की बैंडेज की तो इनियन उसे कहने लगा कि वो उसकी मदर से कहकर उसके लिए डिलीशियस फूड बनवा लेगा। लेकिन वेवे गुस्से से बोले कि उसने कितनी बार कहा है इनियन उसे दूर रहा करे। तभी हाशिया वहाँ पर आया, पर उसने देखा कि वेवे के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो सोचता है कि अभी उसे अंदर नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो वेवे सो रही थी और वो दूसरी तरफ बैठकर बातें करने लगा और कहता है कि जब उसने फर्स्ट टाइम वेवे को देखा था वो तभी उसे अच्छी लगी थी। उसे पता है कि वो दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, पर उसके पास आने से वो फिर भी खुद को रोक नहीं पाता है। उस दिन जब वो उसे छोड़ने के लिए वापस आ रहा था तो वो चाहता था कि रास्ता और लंबा हो जाए और वो दोनों ऐसे ही चलते रहे। वो बस इतना चाहता था कि वेवे खुश रहे, चाहे उसे खुश रखने वाला कोई और ही क्यों ना हो।
नेक्स्ट डे हाशा कॉलेज से वापस जाने लगा तो बेबी उसके साथ आकर उसके बाइसाइकिल पर बैठ जाती है और कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ दे। फिर उसने अपनी हैंड फ्री का एक पार्ट हाशा के कान में लगा दिया और कहती है कि वो उसके साथ उसका फेवरेट सॉन्ग शेयर करे। फिर हाशा उसको घर तक छोड़ता है और बेबी उससे पूछने लगी कि क्या उसको अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल मिल गया था। हाशा ने बताया कि उसे हॉस्पिटल मिल गया था और वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए पैसे काफी होंगे। जिसके बाद बेबी ने उसे कहा कि उसे पता है उसके ग्रेड अभी भी बहुत अच्छे नहीं थे पर वो हार्ड वर्क करती रहेगी और फिर वो दोनों साथ में एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। ये कहकर वो घर के अंदर चली गई थी। अब हाशा फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ कोडिंग कर रहा था और दूसरी तरफ बेबी अपने पेरेंट्स को ब्रेकफास्ट करते हुए बता रही थी कि उसने अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट की है। थोड़ी देर बाद उसके फादर को किसी की कॉल आई और बताया गया कि किसी ने उनके कंपनी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। ये सुनकर मिस्टर गू जल्दी से उठकर वहाँ से चले गए और मिसेस गू भी उनके पीछे ही चली जाती हैं। जबकि बेबी सोचने लगी कि क्या वो फिर से वो सब चेंज नहीं कर पाई और क्या ये हाशा ने किया था। फिर वो हाशा के पास जाती है जो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ कोडिंग कर रहा था। हाशा उसे देखकर पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी और बेबी बताने लगी कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। फिर दिल में सोचती है कि क्या सच में ये सब हाशा ने किया होगा। फिर बीच में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाशा इंडियन से लड़ रहा था कि अगर उसने गू फैमिली को कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हाशा बेबी से कहता है कि वो बाहर जाकर उसका वेट करे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तो बेबी ने कहा कि वो पार्क में उसका वेट करेगी। बेबी वहाँ से बाहर चली गई पर उसके पास इंडियन आ जाता है जो कहने लगा कि उसके फादर हॉस्पिटल में थे और वो वहाँ पर क्या कर रही है। अगर वो चाहती है तो इंडियन उसकी हेल्प कर सकता था। बेबी ने सोचा कि हो सकता है इस तरह से वो हैकर के बारे में पता कर सके। तो उसने इंडियन को हक करके पूछा कि क्या उसे पता था हैकर कौन है। इंडियन ने पीछे खड़े हाशा की तरफ देखा और फिर इंडियन बेबी का फेस हाशा की तरफ कर देता है और कहता है कि वही हैकर था। हाशा उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ से जाने लगा और बेबी इंडियन से कहती है कि उसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। फिर वो भी हाशा के पीछे चली गई थी। उसने हाशा को रोकने की कोशिश की तो हाशा कहता है कि वो उसकी लाइफ में क्यों आई थी। अब उसने हाशा की सारी लाइफ मेस बना दी है। हाशा को पता है कि वो एक वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते थे पर फिर भी बेबी के साथ रहना उसे अच्छा लगता था और अब वो इंडियन के साथ है। बेबी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, वो अभी भी चाहती है कि जो पर्सन उसे खुश रखे वो हाशा ही हो। और हाशा को उसकी बात सुनकर पता लग जाता है कि उस दिन बेबी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अब वो साथ में चल रहे थे और बेबी हाशा से पूछने लगी कि वो क्या पार्ट टाइम जॉब करता था। हाशा ने बताया कि वो हैकिंग करता है और बेबी की तरफ देखकर बोला लेकिन वो ऐसे काम नहीं करता था जो वो सोच रही थी। बेबी बेंच पर बैठ गई तो हाशा उसके पास बैठकर बताने लगा कि वो कंपनीज के लिए सिक्योरिटी चेक करता था और साथ में ये भी बता दिया कि इंडियन ने उसको हैकिंग के लिए कॉल की थी पर उसने रिफ्यूज कर दिया था। हाशा ने बताया कि उसने उस हैकर को कंपनी हैक करने से तो रोक लिया था लेकिन अभी वो कोई एविडेंस नहीं ढूंढ पाया है कि ये सब किसने किया था। तो बेबी ने उसे बताया कि वो उस पर ट्रस्ट करती थी। अब बेबी बैठकर स्टडी कर रही होती है और हाशा आकर उसको क्वेश्चन समझाने लगा। तभी शंगशंग वहाँ पर आ गई और आकर बेबी से कहती है कि अब तो वो अपनी स्माइल भी नहीं छुपा पा रही थी। फिर वो तीनों बैठकर साथ में स्टडी करने लगे और शंगशंग उन दोनों से पूछती है कि क्या उन्होंने सोच लिया था वो किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और बेबी और हाशा एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। शंगशंग बेबी से कहने लगी कि उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा चेंज हो गया था जिस पर बेबी कहती है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है इसलिए। और फिर वो शंगशंग को टिप्स देने लगी कि किस तरह से वो डॉक्टर बन सकती थी। जब बेबी घर पहुंची तो वो चुपके से अपने रूम में जाने लगती है पर मिसेस गू ने उसे रोक लिया था और गुस्से से पूछने लगी कि वो कॉलेज के बाद कहाँ गई थी। जब बेबी ने बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी के लिए गई थी तो मिसेस गू को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उन्हें अच्छे से पता था कि वो हाशा के साथ गई थी पर अब से वो घर पर ही रहेगी जब तक उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। मिसेस गू ने उससे उसका फोन भी ले लिया था। बेबी अब अपने रूम में बैठी स्टडी करने की कोशिश कर रही थी तभी उसे हाशा की आवाज सुनाई दी। जब उसने टेरेस पर जाकर देखा तो हाशा नीचे खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। फिर बेबी ने जाकर एक पेपर पर कुछ लिखा और प्लेन बनाकर हाशा को दे देती है। हाशा ने पेपर ओपन करके देखा तो उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ था। अगले सीन में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद वेवे बहुत अच्छा फील कर रही थी। हाशा ने वेवे से पूछा कि उसे पहले से ऐसे के टॉपिक के बारे में कैसे पता था, जिस पर वेवे कहती है कि अगर वो उसे कहे कि वो किसी और वर्ल्ड से आई थी तो क्या वो बिलीव करेगा, जिस पर हाशा हाँ कहता है। तो वो कहने लगी कि अगर वो कहे कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती थी क्या तब भी वो उस पर बिलीव करेगा। इस पर भी हाशा ने हाँ कहा तो वो पूछने लगी कि हाशा को उस पर इतना ट्रस्ट क्यों था। तो हाशा ने बताया कि वो सिर्फ उस पर ही बिलीव करता है। तभी वेवे को उसकी मदर की कॉल आ गई तो वो हाशा को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने फादर के साथ रिजल्ट देख रही थी
और ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और वो अब तक हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती थी। पर तभी वहाँ पर मिसेस कू आ गई, जो आकर उसे फॉर्म्स देते हुए बताती हैं कि उन्होंने उसके लिए अब्रॉड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया था और वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाएगी। वेवे ने इससे मना किया तो मिसेस कू को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो पूछने लगी कि क्या वो ये सब हाशिया की वजह से कर रही थी। तो वेवे पूछने लगी कि हाशिया में बुराई ही क्या थी, वो हार्ड वर्किंग और स्मार्ट है। मिसेस कू बोली कि या तो वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाएगी या फिर उसे ग्रेजुएशन के बाद ई फैमिली में शादी करनी होगी। ये बात सुनकर वो दिल में सोचती है कि अगर वो यूनियन से शादी करेगी तो उसकी एंडिंग फिर से सेम होगी और फिर वो अब्रॉड जाकर स्टडी के लिए मान जाती है। अब हम मिस्टर गू को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठे किसी का वेट कर रहे थे। तभी एक पर्सन वहाँ पर हाशिया को लेकर आता है। मिस्टर गू ने हाशिया से मिलने के बाद बताया कि वेवे को उसकी मदर स्टडी के लिए अब्रॉड भेजना चाहती हैं, पर वो फिर भी हैरान नहीं था। मिस्टर गू ने इसकी वजह पूछी तो वो कहता है कि गू फैमिली की डॉटर अब्रॉड स्टडी के लिए जाने वाली है, इसमें कोई भी शॉकिंग बात नहीं थी। फिर मिस्टर गो उसे बताने लगे कि उनकी फैमिली वहाँ की सक्सेसफुल फैमिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने इस सब के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था, तभी वो लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं। मिस्टर गो ने हाशिया को समझाया कि वो एक इंसान के साथ सिर्फ इसलिए सारी लाइफ नहीं गुजार सकता कि वो उससे प्यार करता है। अगर वो उस पर्सन को खुश रखना चाहता है जिससे वो प्यार करता था तो उसे इसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। बगैर पैसों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है उसे भी इस बारे में बहुत अच्छे से पता था। हाशिया को मिस्टर गो की बात समझ में आ गई थी और मिस्टर गो हाशिया को ये बताकर चले गए कि कल वो वेवे को फेयरवेल पार्टी में आने देंगे। नेक्स्ट डे वेवे फेयरवेल पार्टी पर गई तो हाशिया ने उसे बताया कि मिस्टर गो उसके पास आए थे और ये भी कि उन्होंने उसे क्या एडवाइस की थी। फिर वो दोनों साथ में डांस करने लगे और हाशिया सोच रहा था कि वो होप करता है इस बार वो अपना पाथ खुद चूज करेगा और शायद वो दोबारा कभी ना मिल सकें। पर वेवे सोच रही थी कि वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं। वेवे चाइना वापस आ गई थी और अब वो इंडियन के साथ एक चैरिटी डिनर पर डांस कर रही होती है। डांस के बाद सबने एक दूसरे के लिए क्लैपिंग की और होस्ट ने जाकर वेवे को सबके सामने आने को कहा, जिसने अब्रॉड से वापस आने के बाद सबसे पहला चैरिटी डिनर अरेंज किया था। फिर हाशिया को वहाँ पर बुलाया जाता है जो अब शिनवे टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट था। वेवे उसको दोबारा देखकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद इंडियन वेवे के पास गया और उसे हाशिया के खिलाफ करने की कोशिश करने लगा। वो कहता है कि क्या कभी उसने सोचा है कि हाशिया इतने कम सालों में इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे बन गया था। उसने वेवे को एक फाइल देनी चाहिए, पर वेवे दिल में सोचती है कि लास्ट लाइफ में इसी तरह उसने अपनी बातों में वेवे को फंसाया था, पर इस बार वो इंडियन की बातों में नहीं आएगी। तभी वहाँ पर हाशिया आ गया जो वेवे को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। बाहर जाकर वेवे कहती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हाशिया उसे वहाँ पर मिलेगी, पर हाशिया बताने लगा कि वो स्पेशली उसी के लिए वहाँ पर आया था। हाशिया ने वेवे को बताया कि उसने मिस्टर गू से प्रॉमिस किया था वो हार्ड वर्क करेगा और वेवे के काबिल बनकर दिखाएगा और फाइनली आज वो इतना सक्सेसफुल हो गया है कि उसका स्पोर्ट बन सकता था। फिर उसने वेवे को किस की और उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। वेवे ने उससे पूछा कि ये प्रपोज करने का कौन सा वे था, जिस पर वो कहता है कि फिर वो उसे अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बना लेगा और फिर से उसे किस करने लगता है। अब वेवे अपने कॉलेज आई हुई थी और वो जैसे ही अपने क्लासरूम में एंटर होती है तो उसे अपने कॉलेज की मेमोरीज याद आने लगी। तभी वहाँ पर हाशिया आ जाता है। हाशिया आकर वेवे को किस करने लगा तो तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जिसको देखकर वो दोनों जल्दी से पीछे हो गए और सिक्योरिटी गार्ड हाशिया को देखकर जल्दी से ग्रीट करता है और पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा था। हाशिया ने बहाना बनाया कि कुछ टाइम पहले उसने वहाँ पर एसी डोनेट किए थे तो वो चेक करने के लिए आया है कि क्या वो एसी वहाँ पर लग गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब काम हो गया था और फिर उनको बातें करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हाशिया को वेवे ने बताया कि वो उसे अपने साथ डिनर पर ले जाएगी। फिर हाशिया और वेवे गू हाउस जाते हैं। हाशिया अपने लुक्स के बारे में काफी अनकंफर्टेबल था कि पता नहीं उसके पेरेंट्स को उसके लुक्स पसंद आएंगे भी या नहीं, और फिर वो वेवे से पूछने लगा कि क्या उसके गिफ्ट्स उसके पेरेंट्स को पसंद आएंगे, जिस पर वेवे ने कहा कि उसके पेरेंट्स देखने में ही स्ट्रिक्ट लगते थे, दिल के बहुत सॉफ्ट हैं। वैसे भी वो शादी वेवे से करने वाला था, उसके पेरेंट्स से नहीं। तभी वेवे के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए तो वेवे जल्दी से जाकर उनको हक कर लेती है और उसने बताया कि हाशिया भी उसके साथ आया था। तो वो सब जाकर लाउंज में बैठ जाते हैं और बातें करने लगे। हाशिया ने मिस्टर गू को 2 फाइल्स दिखाई और बताने लगा कि उसने अपने सारे एसेट्स वेवे के नाम पर कर दिए थे और अगर फ्यूचर में वो कुछ भी गलत करेगा तो इससे वेवे का कोई लेना देना नहीं होगा। मिसेस को ये सब देखने के बाद उनकी शादी के लिए मान जाती हैं और कहती हैं कि वो इतनी ज्यादा हार्डशिप्स फेस करने के बाद वहाँ तक पहुँचे थे तो अब वो उन दोनों को दूर नहीं करेंगी। वेवे ये सब देखकर खुश हो जाती है कि वो सब कुछ चेंज करने में सक्सेसफुल हो गई थी, पर तभी
उसके फादर को किसी की कॉल आई और बताया गया कि उनका सारा डाटा चोरी हो गया था, जिसके बाद मिस्टर गो की तबीयत खराब होने लगती है। अब मिस्टर गो हॉस्पिटल में थे और वेवे मिसेस गो के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी। मिसेस गो ने बताया कि उसके फादर को लिवर कैंसर था, पर वो उनको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपकर मेडिसिन लेते रहे। शंग जो अब डॉक्टर बन चुकी थी, वो वेवे को बताती है कि उसके फादर का लिवर पूरी तरह से फेल हो चुका है, उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा। पर वेवे को फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसे ही कोई डोनर मिलेगा तो वो उसे इन्फॉर्म कर देगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और फिर वहाँ पर हाशियाओ आता है। हाशियाओ ने वेवे को बताया कि डाटा पूरी तरह से चोरी हो गया था और उसकी कंपनी किसी भी टाइम बैंकरप्ट हो सकती है। तो वेवे ने उसे चेक करने को कहा कि ये सब किसने किया था। हाशियाओ ओके बोलकर वहाँ से चला गया और अब वेवे अकेली अपने फादर के पास बैठी हुई थी जब उसके पास इनियन आता है। इनियन ने वेवे को बताया कि जब उसने वेवे की 10th बर्थडे पार्टी पर उसे देखा था, तभी उसे वेवे से प्यार हो गया था और फिर उसे कहने लगा कि अब सिर्फ वही वेवे की हेल्प कर सकता है। वो बाहर से प्रोफेशनल डॉक्टर को बुलाकर उसके डैड का ट्रीटमेंट भी करवाएगा, पर वेवे को उससे शादी करनी होगी। और फिर उसे एक फाइल दिखाता है। वेवे ने वो फाइल ओपन करके देखी तो उसे पता चला कि जिस आईपी एड्रेस से उनकी कंपनी को हैक किया गया था, वो हाशियाओ का ही आईपी एड्रेस था। तभी वहाँ पर हाशियाओ आ गया तो वेवे उससे इस बारे में क्वेश्चन करने लगती है। हाशियाओ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वेवे उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से उसे वहाँ से जाने का कहती है। उसने इनियन से कहा कि वो उससे शादी करने के लिए रेडी है, पर पहले इनियन को उसके फादर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर अरेंज करना होगा और इनियन इसके लिए मान गया था। जिसके बाद वेवे ने हाशियाओ को वहाँ से निकल जाने को कहा। हाशियाओ वहाँ से अपने पार्टनर ली वैंग के पास जाता है, जो इनियन से फोन पर बात भी कर रहा था। ली वैंग से उसने पूछा कि उसने हाशियाओ का आईपी एड्रेस यूज करके गो ग्रुप का डाटा हैक क्यों किया था। इनियन जो ये सारी बातें सुन रहा था, उसको फ्लैशबैक याद आता है कि उसने ली वैंग को जाकर ब्राइब किया था और वो उसकी हेल्प के लिए मान भी जाता है। दूसरी तरफ ली वैंग हाशियाओ से बोल रहा था कि उसके साथ काम करके उसे जो प्रॉफिट हुआ था वो 1/3 भी नहीं है। फिर उसने हाशियाओ को एक चेक दिखाया और कहने लगा कि वो इतने पैसे थे जिससे वो अपनी पूरी लाइफ गुजार सकता है। इनियन ने सेटिस्फाई होकर कॉल बंद कर दी और उसको फ्लैशबैक याद आता है जब उसने वो चेक ली वैंग को दिया था। इनियन को उसका सेक्रेटरी कांग्रेचुलेट करने लगा कि उसे कंपनी और उसकी वाइफ दोनों मिल गई थी। तभी एक एम्प्लॉय भागता हुआ वहाँ पर आया और इनियन को बताने लगा कि उनका सारा डाटा हैक हो गया था और उनके फंड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इनियन ने लैपटॉप लेकर जल्दी से ये सब रोकने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पाता और एंड पर लिखा हुआ आता है कि वो जैसा दूसरों के साथ करेगा वैसा ही उसके साथ भी हो जाएगा। दूसरी तरफ हाशियाओ ली वैंग के साथ बैठा इनियन की कंपनी हैक कर रहा था और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ली वैंग ने हाशियाओ के कहने पर ही ये सब किया था ताकि वो इनियन के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सकें और उन्होंने इनियन की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। वेवे को भी इस बारे में पता था और उसने खुद ही हाशियाओ को इनियन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था और उसने गुस्से से जब हाशियाओ को जाने का कहा था तब उसे आंख मारी थी, क्योंकि ये सब भी उनका प्लान था। इनियन गुस्से से सोचता है कि वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। हाशियाओ ने काम खत्म करने के बाद वेवे को कॉल की, पर तभी वहाँ पर इनियन आ जाता है जिसने हाशियाओ के सर में डंडा मार दिया और उसे वहाँ से ले गया। अब उसने हाशियाओ को बांध कर रखा हुआ था और उसे कहता है कि वो एडमिट कर ले जो कुछ भी उसने किया था, जिस पर हाशियाओ कहता है कि ये सब वो डिजर्व करता था। इनियन गुस्से से बोला कि जब वो मरना ही चाहता था तो फिर वो सब साथ में मरेंगे। दूसरी तरफ वेवे बार बार हाशियाओ को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो कॉल अटेंड नहीं करता। फिर इनियन ने उसको कॉल की और अपनी लोकेशन के बारे में बताकर वहाँ आने को कहता है और वेवे सोचने लगी कि ये वही किडनैपिंग प्लेस थी जहाँ लास्ट लाइफ में इनियन उसे लेकर गया था। जब वेवे वहाँ पर पहुंची तो गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और इनियन उसे पूछने लगा कि वो हाशियाओ को बचाने क्यों आई थी। क्या उसे नहीं पता कि हाशियाओ ने ही उसकी कंपनी को हैक किया है, जिस पर वेवे गुस्से से बोली कि उसे पता है ये सब कुछ इनियन ने किया था और हाशियाओ जैसा भी पर्सन बन जाए वो हमेशा उसे प्यार करती रहेगी और उसे बचाने के लिए जरूर आएगी। इनियन ने वेवे की तरफ एक गन फेंकी और कहता है कि अगर वो हाशियाओ को बचाना चाहती थी तो फिर वो खुद को शूट कर ले, वरना वो हाशियाओ को मार देगा। वेवे ने वो गन उठाकर अपने फोरहेड पर रख दी और हाशियाओ उसे रोकने की कोशिश करने लगा। तभी गोली चलने की आवाज आती है, पर वो गोली वेवे को नहीं बल्कि इनियन को लगी थी जो पुलिस ऑफिसर ने चलाई थी। इनियन कहता है कि वो जो भी कर ले अपने फादर को नहीं बचा सकेगी, पर वेवे कहती है कि उसे इनियन को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ आने से पहले ही उसके फादर को ऑपरेशन रूम में लेकर जा चुके थे। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो शंगशंग ने उसे बताया कि उन्हें डोनर मिल गया था और वो सर्जरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उनको बताने से पहले ही वो उसके फादर को सर्जरी के लिए ले गए थे।
इसके बाद इनियन ने कहा कि चाहे जो भी हो, हाशिया ने उसकी कंपनी को हैक किया था और ये बात पुलिस को पता लग गई है, वो भी पनिशमेंट से नहीं बच पाएगा। पुलिस ऑफिसर इनियन को अपने साथ ले गए। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर वेवे से बात कर रहा होता है और उसे बताया कि इनियन को उसके पनिशमेंट जरूर मिलेगी और वेवे हाशिया के बारे में पूछने लगी कि उसे कितनी पनिशमेंट होगी, जिस पर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि फाइनल जजमेंट के बाद ही वो लोग कुछ बता सकते थे। इसके बाद 5 इयर्स गुजर जाते हैं और आज हाशिया प्रिजन से बाहर आने वाला था। ऑफिसर ने उसे कहा कि उसकी पनिशमेंट जल्दी खत्म हो गई है और आज के बाद वो उसे प्रिजन के आसपास नहीं दिखना चाहिए। फिर वो ऑफिसर वहाँ से चला गया और हाशिया ने देखा कि वेवे उसे पिक करने के लिए आई थी। हाशिया ने बाकी लोगों के बारे में पूछा तो वेवे कहती है कि क्या सिर्फ उसे देखकर वो खुश नहीं था, जिस पर हाशिया ने कहा कि ये तो उसका ऑनर है कि उसे वेवे पिक करने के लिए आई थी और फिर वो दोनों साथ में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम उन दोनों की वेडिंग का सीन देखते हैं। वेवे अपने फादर के साथ स्टेज तक गई और मिस्टर गू ने उसका हाथ हाशिया के हाथ में दे दिया। हाशिया वेवे को बताता है कि ये उसकी फर्स्ट मैरिज थी, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस है। फिर वेडिंग के बाद वेवे ने हाशिया को किस की और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।